हिंदी वर्णमाला में श, श और सा का उच्चारण स्थान जानेंगे। श यानी इसका उच्चारण जो होता है वो तालु से होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं तालव्य। शा जो होता है इसको बोलते हैं मूर्धन्य, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धन्य। और ये जो सा है इसका उच्चारण दंत से होता है, इसलिए इसको दंतव्य बोलते हैं, दंत। अब यहां बात आती है, जो शा है तो ये तालव्य है, तो तालव्य का मतलब हो गया तालु, तालु का मतलब हो गया जो ऊपरी हमारा हिस्सा है। तो उच्चारण करते समय जब जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है तो उसे हम बोलते हैं तालव्य। तो तालु को स्पर्श कौन कर रहा है? स बोलते समय प्रोनाउंसिएशन जब सा का करते हैं तब ये तालु से जीभ लगती है, इसीलिए इसको तालव्य कहते हैं। तालव्य के अंतर्गत कई वर्णमाला में कई वर्ण आते हैं, जैसे मैं कहूं इ, ई या सा। इसके अलावा भी आपको इ, ई या शा ये मिलते हैं, और एक वर्ग मिलता है जिसको बोलते हैं चा वर्ग। चा वर्ग, चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा और या, इनको आप बोलते हैं तो तालु से बोलते हैं, तो इसीलिए इनको तालव्य बोलते हैं। ई, ई, या, शा, च, छ, ज, झ, या। यानी संस्कृत सूत्र ले लें तो संस्कृत सूत्र के हिसाब से अगर इसको हम देखें तो ई, चू, यासा नाम तालु, ई, चू, या, शा नाम तालु, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ची, चू का मतलब होता है चा वर्ग की बात की जा रही है। ई, चू, या, सा नाम तालु, ई और या सा ये मिला दीजिएगा, इस तरीके से ये तालव्य वर्ण है। इसी के साथ साथ में हम बात करते हैं, इसी में अगर देखें तो सा की बात करते हैं। सा मूर्धन्य है, उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। अब मूर्धन्य सा बोलते हैं तो जब उच्चारण करते हैं तो जीभ किससे? मूर्धा से लगती है। इसके अंतर्गत भी एक तो शा आ ही रहा है, सा के साथ साथ में री जो होती है इसे भी मूर्धन्य बोला जाता है। री, रा और सा, री, रा, सा ये हो गए। और ट, ठ, ड, ढ, ण, तो टा वर्ग ले लेते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आपके हो गए मूर्धन्य, मूर्धन्य सा हो गए। तो इसको संस्कृत सूत्र में देखें तो री, टू, र, सा, राम, री, टू, र, सा, राम, मूर्धन्य, मूर्धन्य। इस तरीके से संस्कृत सूत्र में पिरो ले, जिससे लर्न हो जाएगा री, टू, र, सा, राम, मूर्धन्य, मूर्धा। इसी के साथ साथ में सा दंतव्य की बात करते हैं या दंत्या की बात करते हैं। इसका इस उच्चारण जब हम करते हैं तो जीभ हमारी दांतों से लगती है। उच्चारण करते समय जीभ जो है दांतों को स्पर्श करती है। जैसे इसके अंतर्गत एक तो दंतव्य सा आ गया, सा के साथ साथ में ली, ल, लिरी आएगा, ला भी दंतव्य है, ला बोलते समय हमारी जीभ दांतों से टकराती है, सा हो गया,
ली ल सा और त थ द ध न, ता था दा धा और ना, ये सभी तंतव्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसका जो सूत्र है, संस्कृत सूत्र है, वो ऋतुल सा, ऋतुल सा, ऋतुल स नाम दंता, सा नाम दंता। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ऋतुल नाम, ऋतुल सा नाम दंता, इस तरीके से याद किया जा सकता है। ये जो जितने भी आप वर्ण देख रहे हैं, श स स हा, इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके उच्चारण के समय अंदर से आती हुई हवा तालू, मसूड़े, दांत और जीभ से रगड़कर ऊष्मा पैदा करती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। एक आता है हा, ये जो हा आप देख रहे हैं, तो हा जो है इसको स्पर्श रहित व्यंजन बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पर्श रहित व्यंजन। ये है स्पर्श रहित व्यंजन। इसी को हम काकल्य वर्ण भी बोलते हैं, काकल्य वर्ण बोलते हैं। इसी को हम स्वर यंत्र या अलिजिह्वा, अलिजिह्वा या स्वर यंत्रामुखी बोलते हैं, स्वर यंत्रामुखी भी इसी को कहा जाता है। इसी को घोष ध्वनि भी कहते हैं और ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने जो ऊष्म व्यंजन की तालिका है उसको आपने देखा। इनकी कई कैटेगरीज हैं, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत्य हो गया, काकल्य हो गया। इस तरीके से हम पहले इसको समझते हैं और यही एक तरीका है समझने का। उच्चारण स्थान जो है, जैसे श का उच्चारण बोलेंगे स, स, श का मतलब है जो आपकी तालु से जीभ छूती है, श, शीटी की ध्वनि आती है, इसलिए श तालव्य हो गया। श मूर्धन्य, क्योंकि श बोलते समय जीभ को पूरा फोल्ड कर दिया जाता है। श तो दोनों तरफ से हवा निकलती है, श, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे। और ये सा होता है, सीधा सा सा बोलना है, जीभ दांतों से टकराएगी, इसीलिए इसको सा बोलते हैं। ये उच्चारण स्थान है इन हिंदी वर्णों का, हिंदी वर्णमाला के इन वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर हमने आपको बताने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।